बड़ी खबर आ रही है एमपी के धार से। अभी का एक बड़ा अपडेट आप दे दें। हिंदुओं की शोभा यात्रा वहां निकल रही है। गौशाला में हिंदू पक्ष की पूजा जारी है, तो वसंत पंचमी पर अखंड पूजन का वहां पर आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। सुबह से दरअसल वहां हिंदुओं का मुक्ति यज्ञ भी जारी है। वसंत पंचमी पर अखंड पूजन का आयोजन किया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुक्ति यज्ञ लगभग घंटे भर के बाद वहां जुमे की नमाज भी होनी है और सुरक्षा के लिए 10,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 घंटे की नमाज की इजाजत भी दी गई है। हालांकि उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आइए सीधे मैं आपको धार लिए चलता हूं। ब्रजेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। ब्रजेश, अभी क्या माहौल है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा जानकारी दीजिए वहां से। देखिए, लगातार भीड़ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और अगर आपको दूर तक नजर जाएगी, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है, हर तरफ यहाँ पर अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आ रहे हैं। शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, आसमान में झंडे लहराए जा रहे हैं। जो लोग हैं, एक बार इनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे भी कि कहाँ से आप लोग आ रहे हैं, कहाँ से आए, कहाँ से शामिल हुए शोभा यात्रा में। पीतमपुर से हम लोग पधारे हैं। विगत कई वर्षों से हम मां की आराधना करते आ रहे हैं, आगे भी करना चाहते हैं और निर्विघ्न पूजा होगी। निर्विघ्न को लेकर पूजा होगी, पुलिस ने इंतजाम कर दिया है। लेकिन 1 बजे नमाज का भी वक्त है, 1 से 3 तक नमाज होगी यहाँ पे। नमाज के लिए उचित स्थान दिया जाएगा, लेकिन मंदिर में माँ वाग्देवी की सिर्फ पूजा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। परिसर में ही तो नमाज होगी, मंदिर परिसर में नहीं होगी। जहाँ माँ वाग्देवी बैठी है, जहाँ उनका स्थान है, वहाँ पर नमाज ना कभी हुई और ना कभी होगी। पुलिस ने इंतजाम किए है कि कोई गड़बड़ी ना हो। नहीं, गड़बड़ी होती रही है क्या पहले? पूर्व में हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की भ्रामक गलतियों के कारण हुई है, लेकिन अब मंदिर में सिर्फ और सिर्फ पूजा ही होगी। पूर्व में गलतियां हुई है बता रहे हैं, उस तरीके से आप लोग को क्या किसी तरीके का डर? कोई डर नहीं। आज हिंदू समाज अखंड पूजा करके रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अखंड पूजा में कोई विघ्न नहीं आने वाला है। हिंदू सुबह से शाम तक पूजा करेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करेगा। नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा। डालने वाला कौन है, कौन डाल रहा है? पुलिस तो है ही, कोई नहीं डालेगा। कौन विघ्न, मैं समझना चाह रहा हूँ, विघ्न डालेगा कौन? पुलिस। भ्रामक गलतियां विघ्न डालती थी, वो भ्रामक गलतियां हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू जाग चुका है और हिंदू सुबह से लेकर शाम तक निर्विघ्न पूजा करेगा। जय जय श्री राम। देखेंगे आपको यहाँ पर इसी तरीके से जय श्री राम के नारे और उद्घोष के साथ अगर मैं आपको दूसरी लाइन में ले चलता हूँ। देखिए, ये शोभा यात्रा की लाइन थी, आपको आसमान में भगवा झंडा दिखाई देगा और कतार अगर आप देखते चलेंगे तो ये कतार बताती है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। हम धार जिले से। कब से इंतजार था आज का? आज पुलिस के जो इंतजाम है उसको देख के क्या लग रहा है? बहुत जोरदार व्यवस्था और जोड़ तोड़ से पूजा करेंगे। पूजा आप करेंगे, लेकिन लोग इबादत करते भी आएंगे, नमाज भी होगी। नमाज को हम मौका ही नहीं देंगे। कैसे नहीं मौका देंगे? कोर्ट ने बोला है नमाज। कोर्ट ने बोला तो हमने थोड़ा बोला, कोर्ट बोल दिया, हमने नहीं बोला। आपने नहीं बोला, आपके साथ तो नमाज नहीं होनी चाहिए। नहीं कर पाए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जुम्मा है उनका। जुम्मा है तो हमने नहीं जुम्मा ना, उनका कोई नमाज नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमने नहीं बोला है ना नमाज का। जुम्मा है और जुम्मे में कोर्ट ने बोला है कि भाई उनको भी इबादत का अधिकार है। कोर्ट ने बोला है, हिंदू लोगों ने थोड़ा ना बोला है। मतलब आपको ठीक नहीं लगता है कि नमाज? हमको ठीक नहीं लगता है। हम पुलिस ने इंतजाम किए हैं पूरे यहाँ पे। आप भी यही चाहते हैं कि नमाज ना हो? हम यही चाहते हैं कि नमाज ना हो। हमारा हिंदू धर्म की आस्था है और उनका कोई अधिकार नहीं है। जबरन कब्जा करा हुआ उन्होंने, क्या हक रखते हो यहाँ पे आके? वो तो अपनी दलील दे रहे हैं, मामला कोर्ट में है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में, और कोर्ट ने फैसला देना चाहिए कि हमारा अधिकार हमें मिले और उनका कोई अधिकार नहीं है। उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कोर्ट तो कह रहा है कि भाई 2 घंटे का समय, 1 से 3 आओ, नमाज पढ़ लो। सीधी बात है, बिल्कुल सही है। अब एक और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लाइन, भाई साहब थोड़ा सा जगह दीजिए। आपको यहाँ पर सामने सीधा जिस शोभा यात्रा की मैं बात कर रहा था, वो शोभा यात्रा और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कतारें यहाँ पर है, यहाँ पर लोगों के हाथों में है। आपके हाथ में ये झंडा लेके आई हैं आप।